श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आपने दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाय। देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनि न जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा को जिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक ही आक यही मन माही प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आक निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी क्षमी सब करी हैं कृपा अभिषेकी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठी सरल सुभाव कृपा स्नेह सदन रघुराव। हरिहुक अनबल कीन न रामा मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे पांच मोर भलमानी आय तु आशीष देहु सुबानी। यही सुनी विनय मोहि जनु जानी आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच लोग भी इसमें मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्म कुमादुते मैं सठु सदा सदोष। आप न जान त्यागी हैं मोहि रघुबीर भरोसु। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विषदागे मंत्र बीज सुनत जनु जागे। भरत के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पके हुए थे। श्री राम योग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्रों को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत कहि सराहि सराहि राम प्रेम मूरति तनु आहि। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहु प्राण समान राम प्रिय अहु। जो पावरु अपने जड़ताई तुम्हें सुगाए मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राण के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, तो सठु कोटि का पुरुष समेता बसी कलप सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मनी गही हरई गरल दुखदार रही। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और
अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलिए बन राम जह भरत मंत्र भल कीन है, शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबन दीन है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोदुन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, चलत प्रात लगे निरनौनी के, भरतु प्राण प्रिय भे सबही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जगमाही, सीलु स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी वंदना करके और भारत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए लोग वे उनके सील और स्नेह की सराहना करते रहते हैं। कहीं परस्पर भाबड़ु काजू, सकल चले कर साज ही साजू, जही राखे रहु घर रखवारी, सो जाने जनु घर धनी मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जनऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर साजे बाहन नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना। भरत जाए घर की न विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हितु सेवक सोई, दूषण कोटि देखिन कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपन हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न जाने क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगते थे। कही सब मरम धर्म भल भाखा, जो जही लायक सोत ही राखा। करी सब जो तनु राखी रखवारे, राम मातु में भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहूँ बनावन पालकी सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा।
चक चक जिम पुर नर नारी चाहत प्रात उर आरत भारी जागत सब निस भयो बिहाना भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहूँ ले हूँ सब तिलक समाजू बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलाऊ सुनी सचिव जुहारे तुरत तुरग रथ नाग संवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। विप्र वृंद चढ़ी बाहन नाना चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना चित्रकूट कह कीन बयाना। शिविका सुभग न जाहि बखानी चढ़ी चढ़ी चलत भई सबरानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। सौंप नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाए। सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वामित्र विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी जनु करी किरनी चले तकी मारी बारी। राम दरस बस सब नर नारी जनु करिनी चले तकी बारी। बनसिय राम समुझ मन माही सानुज भरत पया दे जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए दर्शन के अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हाथिनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हो। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी स्नेह लोग अनुरागे उतरे चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राख निज डोली राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास आकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी होए प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चले सब लोगू सकल शोक कृष्ण नहीं भग जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरे बचन चरण सिरनाई चढ़े रथ चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास किया करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग करत राम हित नेम मृत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते।
भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगवेर श्रृंगवेरपुर सब निहराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सभी सादा। रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर को समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पय जिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जा रहे सानुज राम है भाई, करो अकंटक राज सुखारी। जान हे मसानुज राम है मारी, करो अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उर जाने, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण से श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर्ण चीत निहारा। का अजरज भरत अस करही, नहीं बिस बेल अमीय फल भरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेल अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहूँ सजग सब हो। हथवास हो वो रहु तरनी, कीजिए घाटा रोह। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइल रोक हो घाटा, ठाट हो सकल मरय के ठाटा। सन्मुख लोह भरतन सन लेऊ, जियत रसुर सरि उतर न देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई निप में जल नीचू, बड़ी भाग सिपाही बीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करिहौ नरारी, और जस धव लिहौ भुवन दसचारी। तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, तू हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू है, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जा कर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जाए जियत जग सो मह भारू, जननी जो बन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सबहे बढ़ाई उछाहु।
सुमे राम मांग्यो तुरत तरक धनुष सनाहु। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।